बड़ी खबर मिल रही है, तस्वीरें देख लीजिए आप। शंभू बॉर्डर की आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। किसानों को रोकने के लिए वहां पर पुलिस ने यह तरीका अपनाया। इससे पहले भी हमने देखा, कूच शुरू कर दिया है किसानों ने दिल्ली की ओर और उनको रोकने के लिए वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तस्वीरें लाइव शंभू बॉर्डर से। सचिन हमारे साथ वहां से जुड़ चुके हैं। सचिन, बताइए क्या हो रहा है। एक बार फिर से शंभू बॉर्डर पे एक बार फिर से माहौल जो है वो तनावपूर्ण बन रहा है, क्योंकि किसानों का जो है आज मार्च है। तस्वीरें आप शंभू बॉर्डर की ही देख रहे हैं, जहां अभी ताबड़तोड़ जो है आंसू गैस के गोले चले हैं, क्योंकि किसानों के द्वारा 11 बजे का समय जो है वो दिया गया था कि वो 11 बजे तक का इंतजार करेंगे, उसके बाद जो है दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो किसान जो है बड़ी संख्या में शंभू बॉर्डर पे जो है इकट्ठा हुए हैं। हजारों किसान हैं, संगठन के लीडर जो हैं अब जो है, क्योंकि 11 बजे जो है तमाम किसान जो है इंतजार कर रहे हैं। लीडरशिप की हालांकि कॉल जो है अभी आनी है। लीडरशिप ने जो है अभी मीटिंग की है, उसके बाद लीडरशिप कॉल देगी। और किसान जो है ऑलरेडी वहां इकट्ठा हो गए हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद जो है हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तरफ से आंसू गैस के गोले जो हैं दागे गए हैं। अब स्थिति एक बार फिर से जो है थोड़ी सी ठहरी है, क्योंकि एक बार ताबड़तोड़ आंसू गैस के गोले चलाए गए हैं। अब किसानों को लीडरशिप की डिसीजन का कॉल का जो है वेट है कि क्या डिसीजन जो है लीडरशिप लेती है। इसमें बता दें आपको कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वॉलंटियर्स लगाए गए हैं आगे किसान संगठनों की तरफ से। तो एक लेन जो है जो अंबाला से अमृतसर की तरफ जाती है, उस लेन पे वॉलंटियर्स लगा दिए गए हैं, और दूसरी लेन जो पंजाब से पटियाला से दिल्ली की तरफ जाती है, उस लेन से किसान जो है आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत जो है की गई थी किसानों की तरफ से, उसके बाद जो है आंसू गैस के गोले ताबड़तोड़ जो है वो दाबे गए हैं। किसानों की भी तैयारी जो है दिल्ली कूच की बड़ी जबरदस्त है। किसानों ने जो है फोर्टिफाइड जो है पोकलेन मशीन्स लाए हैं और जेसीबी मशीन्स हैं। तमाम प्रबंध हैं किसानों के। हर किसान के पास जो है गॉगल्स हैं स्पेशल जो खरीदी गई हैं, मास्क जो है किसान जो है लाए हैं, और ये तमाम जबरदस्त बंदोबस्त किसानों का भी है, ताकि पुलिस की तरफ से जो भी कार्रवाई की जाती है उसको जो है वो फेस कर सके। फिलहाल लीडरशिप के डिसीजन का इंतजार हो रहा है, पर आप सचिन ये कह रहे हैं कि लीडरशिप के डिसीजन के बगैर किसानों ने आगे बढ़ने की कोशिश की और उनको रोका गया है आंसू गैस के गोले छोड़कर। जी देखिए आगे बढ़ने की कोशिश, क्योंकि शंभू बॉर्डर पे किसान बहुत ज्यादा किसान हैं, तो रेस्टिव हैं, और क्योंकि आगे बढ़ना चाहते हैं। और अब सरवन सिंह पंधेर जो हैं वो किसान लीडर जो हैं वो जो तस्वीर आप देख रहे हैं किसान लीडर्स हैं, सरवन सिंह पंधेर हैं। और ड्रोन जो है, अब ड्रोन भी आ गए हैं, आप देखेंगे ड्रोन के जरिए जो है अब आंसू गैस के गोले जो है वो किसानों को देख सकते हैं तस्वीर आपकी। आंसू गैस के गोले जो हैं वो दागे जा रहे हैं किसानों के ऊपर ड्रोन के जरिए। ये हरियाणा की तरफ से ये ड्रोन जो है आया है। 13 तारीख को भी हमने यही देखा था, जब आंसू गैस जो है ड्रोन के जरिए अंधाधुंध आंसू गैस जो है किसानों के ऊपर फेंकी गई थी। तो फिलहाल हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तरफ से जो हरियाणा की तरफ डिप्लॉय किया गया है, उनकी तरफ से ये कार्रवाई जो है की गई है। हालांकि जो नेतृत्व है वो यहाँ बैठा है, सरवन सिंह पंधेर यहाँ बैठे हैं, और ये सरवन सिंह पंधेर ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ खड़े हैं, हम जो है क्योंकि 11 बजे तक का जो है इंतजार करने का डिसीजन 11 बज गए सचिन, 11 ठीक बज रहा है इस वक्त जो है। जी बिल्कुल ठीक 11 बज गए हैं। अब नेतृत्व का जो डिसीजन है वो जो है वो बताया जाएगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। ये अभी कुछ कह रहे हैं वहां पर, अभी माइक से संबोधित कर रहे हैं, क्या ये सरवन सिंह पंधेर हैं? जी बिल्कुल ये सरवन सिंह पंधेर हैं जो माइक से जो है संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि 2 फॉर्म्स हैं इसमें, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा। ये अपील कर रहे हैं किसानों को कि अभी आगे ना जाएं, लीडरशिप जो है नेतृत्व जो है वो कॉल देगा जो भी करना है। पर किसान इतने ज्यादा है, इतनी ज्यादा संख्या में है, और किसान जो है पेशेंस जो है वो लूज कर रहे हैं एक्चुअली दिल्ली जाने के लिए, जिसकी वजह से परली तरफ से भी आंसू गैस के गोले जो हैं वो दागे गए हैं। पर एक बार फिर से शांति हो गई है यहाँ। थोड़ी देर के लिए आंसू गैस के गोले जो है दागे गए थे, अब एक बार फिर से शांति हो गई है। लीडरशिप जो है वो तमाम किसानों को एड्रेस कर रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही अभी लीडरशिप ने जो है यही अगर सचिन आप सुना सके कि सरवन सिंह पंधेर क्या संबोधित करके कह रहे हैं, अगर हमें सुना सके तो।
जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा कि माइक में वहां तक लेके जाऊं कि सरवन सिंह पंधेर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाबी में ये एड्रेस कर रहे हैं किसानों को, और फिलहाल लीडरशिप जो है ये जरूर कह रही है कि हम अपना जो आंदोलन है उसको जो है वो डिसिप्लिन से जो है और शांतिपूर्ण तरीके से जो है इस आंदोलन को जीतेंगे, क्योंकि लीडरशिप बार बार इस बात को स्ट्रेस दे रही है कि हम जो है अपना आंदोलन जो है उसको जो है शांतिपूर्ण तरीके से सुनेंगे। मैं आपको ये जरूर सुनाऊंगा कि सरवन सिंह पंधेर क्या बोल रहे हैं। फिक्र ना करो, ऐ अपनी गल ते खड़े आ, बगाना पोते साडी सारी आ फौज अपनी जथेबंदियां दी। जे पंधेर नूं आगू मनदे जे, टल्लेवाल नूं आगू मनदे जे, प्रेस बैठी आ 2-2 कदम पिछे हटो भी आगुआं दा आखा मनदे आ, 2-2 कदम पिछे हटो। आप सुन सकते हैं कि सरवन सिंह पंधेर किसानों को थोड़ा सा पीछे हटने के लिए कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने हरियाणा की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बलों की जो मंशा है उसे पूरा नहीं होने देंगे। अभी फाइनल जो है कॉल जो है लीडरशिप जो है देगी। कंट्रोल करना साडे दुश्मनां नूं नहीं पाउंदा भी ये मसला ढंग नाल हल हो जावे, और असीं सारा कुछ दस दिता वा भी जे सरकार एमएसपी गारंटी कानून बनाउण वाली गल ते और बाकी मंगां दे हल लई आई समझ के नहीं भी एमएसपी गारंटी कानून ही बनाउणा जे ना, असीं क्या लिखो भी एमएसपी गारंटी दा कानून बनाउण लई ते बाकी मंगां वाली गल करनांगे, ठीक आ। सरे लगू नहीं जवाब देंगे, आगू बढ़ांगे अगे। ये उसी एमएसपी गारंटी कानून की ही बात कर रहे हैं सरवन सिंह पंधेर। ये बोल रहे हैं कि अगर एमएसपी गारंटी कानून बनाने की बात अगर केंद्र सरकार करेगी तो हम आगे नहीं जाएंगे, हमारा मकसद जो है ये लीडरशिप जो है सरवन सिंह पंधेर बोल रहे हैं कि अगर कानून बनाने के लिए सरकार कोई वायदा करती है तो हम आगे नहीं जाएंगे, अदरवाइज किसान जो है आगे बढ़ेंगे। सुरजीत सिंह फूल हैं, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के ये नेता हैं जो आप पंजाबी में जो बोल रहे हैं। ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 11 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਰੁਕ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਰੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। जी, तो ये बता रहे हैं सुरजीत सिंह फूल कि अधिकारी आए थे और उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार जो है बातचीत करना चाहती है किसानों के साथ। वही चीज ये लोग अनाउंस कर रहे हैं स्टेज से। आगे जी 2 बारी कहता हूं ना जोड़ दो, मेरी गल कहने देवे। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗਾ ਵੀ वो किसानों से क्या कह रहे हैं? ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਲਾ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, टाइम निगाहण की खातर गल करना चाहते हैं, या कोई होर मकसद है? कहना नहीं जी, ये अब लीडरशिप जो है ये अनाउंस कर रही है कि केंद्र सरकार ने कुछ अधिकारियों के जरिए जो है उनसे अप्रोच किया है कि बातचीत करना चाहती है केंद्र सरकार, पर बातचीत क्या करना चाहती है केंद्र सरकार, सवाल यही है कि किसान बोल रहे हैं कि हमने एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर बात करनी है। एमएसपी गारंटी कानून का वायदा अगर सरकार जो है कर देती है तो वो लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। अब इस बात की चर्चा हो रही है क्योंकि 11 बजे से पहले जो है एक मीटिंग जो है किसान नेताओं की हुई है शंभू बॉर्डर पे ही, जो है हरियाणा की तरफ नजदीक जो है बॉर्डर पे मीटिंग हुई है, उसमें जो है कुछ अधिकारी जो है वो भी मौजूद थे। तो उन अधिकारियों ने किसान नेताओं को ये कहा है कि वो लोग जो है केंद्र सरकार जो है बात करना चाह रही है किसानों के साथ, तो उसी चीज को किसान नेता जो है यहाँ बोल रहे हैं, किसानों को ये संबोधित कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, पर अगर बातचीत से हल निकलता है उनकी समस्याओं का तो बातचीत भी वो करेंगे, क्योंकि किसान नेताओं ने पहले ही कहा है कि वो बातचीत से पीछे नहीं हटते हैं और अपनी समस्याएं, अपनी मांगे जो है उनका हल जो है वो बातचीत के जरिए ही चाहते हैं। और यही चीज जो है किसान नेता जो है अब किसानों को बता रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार ने जो है बातचीत करने की मंशा जाहिर की है, बार बार किसान नेता यही बात कर रहे हैं कि हम जो है दिल्ली जाना जो है उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, उनके लिए मांगे मनवाना जो है वो बड़ी बात है। अगर सरकार जो है केंद्र सरकार जो है वो केंद्र सरकार अगर
एमएसपी गारंटी कानून बनाने का वायदा करती है। बाकी जो मांगे हैं C2 प्लस 50% का है, चाहे किसानों की कर्जा मुक्ति है, चाहे WTO से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से कृषि को जो है, खेती को जो है बाहर निकालने की बात है, लखीमपुर खेरी की घटना में जो है इंसाफ की बात है, वहाँ जो लोग किसान जो है मारे गए थे उनके परिवारों को इंसाफ की बात है। ये तमाम मांगे अगर केंद्र सरकार जो है वायदा करती है तो किसानों की मंशा जो है दिल्ली जाना जो है वो उनके लिए ईगो का क्वेश्चन नहीं है। तो अभी बातचीत जो है शायद एक मौका जो है लग रहा है कि एक दरवाजा जो है और जो है बातचीत का खुला है जिस तरह से, क्योंकि एग्जैक्ट 11 बजे अगर जो है हम बात करें तो किसानों की तरफ से जो है एक कोशिश जो है की जा रही थी कि वो जो है दिल्ली की तरफ कूच करें, पर वहीं दूसरी तरफ बातचीत जो है वो भी हो रही थी किसान नेताओं और अधिकारियों के बीच। और अधिकारी जो है एक संदेश जो है केंद्र सरकार का लेकर आए थे कि बातचीत जो है वो करेंगे, जो मुद्दे हैं किसानों के जो मांगे हैं उनको लेकर। और वही संदेश अब किसान नेता जो है यहाँ पे दे रहे हैं किसानों को। सचिन हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अब क्या ये कहा जा रहा है लीडरशिप की तरफ से कि आगे बढ़ने का प्रयास न करें और सरकार की ओर से बातचीत का प्रस्ताव आया है, क्या ये कहा गया? बातचीत करना चाहती है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हालांकि 11 बजे पूरे जो है एक बार किसानों की तरफ से हल्की सी कोशिश जो है की गई थी, जिसके बाद जो है आंसू गैस के गोले हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तरफ से हरियाणा की तरफ से दागे गए थे। पर अब एक बार फिर से स्थिति जो है वो नियंत्रण में है और किसान नेता जो है वो समझा रहे हैं। अभी जो किसान नेता बोल रहे हैं वो सुरजीत सिंह फूल है, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के वो नेता हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक का ही पार्ट है। उनके साथ सरवन सिंह पंदेर हैं और उनके साथ एक और किसान नेता जो है मंजीत राय वो खड़े हैं। तो ये 3 नेता जो हैं अब यहाँ किसानों को संबोधित कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को कि वो थोड़ी देर जो है वो शांति जो है बनाकर रखें। हालांकि दिल्ली जाने को उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, पर केंद्र सरकार ने जो है उनको जो है एक संदेश जो अधिकारियों के जरिए भिजवाया है और बातचीत की कोशिश जो है वो की है। पर किसान नेताओं ने साफ ये भी कहा है कि अगर बातचीत जो है किस मुद्दे पे करेंगे वो। अभी संबोधन वहां पर सचिन समाप्त हो गया है, आप कह रहे हैं सब शांति है फिलहाल अभी? तो केंद्र सरकार जो है पंजाब सरकार के जरिए असल में जो है इन किसानों को जो है एक संदेश देना चाह रही है कि हम जो है बातचीत के लिए दोबारा तैयार हैं। बातचीत के लिए दोबारा ये स्थिति जो है शंभू बॉर्डर पे है। अब शंभू बॉर्डर जो है जहाँ पे किसान नेता अब जो है किसानों को संबोधित कर रहे हैं। शुरू में 11 बजे जो है एक बार जो है माहौल जो है यहाँ तनावपूर्ण हो गया था जब आंसू गैस जो है यहाँ फेंकी गई थी कि किसानों के ऊपर जो है पर स्थिति जो है अब नियंत्रण में है, क्योंकि किसान जो है एक बार जो है किसान नेताओं की कॉल पर, किसान नेताओं के डिसीजन पर जो है वो ठहर गए हैं। शुरू में जो है 11 बजे फिलहाल जैसा कि सचिन बता रहे हैं अभी वहां पर किसान नेता किसानों को संबोधित कर रहे हैं और अभी फिलहाल वहां पर शांति दिखाई देती है। शुरुआत में 11 बजे के करीब आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन अभी फिलहाल वहां पर शांति दिखाई दे रही है। लगातार हम आपको किसान आंदोलन से जुड़ी खबरें बता रहे हैं और इसी आंदोलन के बीच किसान नेता सरवन सिंह पंदेर ने पीएम मोदी से समाधान की अपील की है, जबकि कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक बार फिर कहा कि सरकार बातचीत को तैयार है। सभी का है, प्रधानमंत्री सभी के हैं, उनको आगे आके परिस्थितियों को संभालना चाहिए और हमारी मांगे मान लेनी चाहिए। 1.5-2 लाख करोड़ रुपया ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, इसके ऊपर 60% किसान निर्भर कर रहे हैं। खेत मजदूर जोड़ लें तो देश की 80% आबादी बनती है। तो हमारी पूरा प्रयास है कि पीसफुली रहेंगे, अथवा अगर केंद्र को ऐसा लगता है अभी मांग मानने में कोई उसे दुचित्ती आ रही है तो हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी, संविधान की रक्षा करना आपका दायित्व है, आप संविधान की रक्षा कीजिए। सरकार के माध्यम से हमने कोशिश किया कि लगातार वार्ता को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ाएं, पर ये बातचीत, ये वार्ता, ये संवाद हमारा जारी रहना चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से हमें इसका समाधान ढूंढना चाहिए कि हम अपने विषयों को सही ढंग से
रखते हुए हम उस पर लगातार संवाद बनाए रखें। तो मैं अपील करूंगा सभी लोगों से कि वो ऐसे समय पर संयमता से काम लेकर हम अपनी वार्ता को जारी रखें और इस जो विषय जिसको हमारे भाइयों ने उठाया है उसका समाधान करें। और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, सरकार किसानों से 5वें दौर की बातचीत के लिए तैयार है। सरकार बातचीत के लिए तैयार है, ये कहा है कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने। उन्होंने किसानों से शांति की भी अपील की है साथ में, और यह भी कहा है कि एमएसपी पर बातचीत के लिए सरकार तैयार है। बातचीत का न्योता भेज दिया गया है किसानों को। एमएसपी पर बातचीत के लिए सरकार तैयार, साथ में उन्होंने कहा है कि शांति बनाए रखना आवश्यक है। 5वें दौर की वार्ता के लिए सरकार तैयार है, ये बात कही है कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने, जो लगातार बातचीत कर रहे हैं किसानों के साथ। पिछले 4 दौर की बातचीत उन्होंने की किसानों से, और अब 5वें दौर की बातचीत का न्योता भेज दिया गया है। सरकार बातचीत के लिए तैयार, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान, और उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की है। एमएसपी पर बातचीत के लिए तैयार है सरकार, महत्वपूर्ण बात यह है इसमें। और इसी बात को लेकर किसान नेता अभी संबोधित कर रहे थे किसानों को, और अब इसी मुद्दे पर ये देखिए आप कैसे एक्स प्रपोज किया है। सरकार चौथे दौर के बाद 5वें दौर में सभी मुद्दों जैसे कि एमएसपी की मांग, फसलों, पराली का विषय, एफआईआर, इन सब पर बातचीत के लिए तैयार है। मैं दोबारा किसान नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं, ये एक्स पर पोस्ट करके अपनी बात रखी है कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने। कहा है कि हमें शांति बनाए रखना जरूरी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे दें, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और कहा है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। सरकार ने फिर एमएसपी पर किसानों को बातचीत का न्योता दिया है। उन्होंने शांति बनाए रखने की भी साथ में अपील की है। शंभू बॉर्डर पर आज फिर हंगामा हुआ और इसके बाद आंसू गैस के गोले दागे गए पुलिस के द्वारा। इस बीच किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। 5वें दौर की बातचीत का न्योता सरकार की ओर से गया है किसानों को, साथ में कहा गया है कि शांति बनाए रखना जरूरी है। यही अपील किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने किसानों से की है। तो दोनों ओर से, यानी कि किसान नेताओं और सरकार, दोनों ओर से ही किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। ये देखिए आप पोस्ट, सरकार चौथे दौर के बाद 5वें दौर में सभी मुद्दों जैसे कि एमएसपी की मांग, फसलों, पराली का विषय, एफआईआर, इन सब पर बातचीत के लिए तैयार है। यह कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का पोस्ट पढ़ रहे हैं आप। मैं दोबारा किसान नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं, यह भी उन्होंने कहा पोस्ट के जरिए, और साथ में लिखा अपनी एक्स पर पोस्ट में कि हमें शांति बनाए रखना जरूरी है। तो बड़ी खबर यह है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। 5वें दौर की बातचीत का न्योता दिया गया है किसानों को सरकार के द्वारा, और यह बात खुद कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कही है। उनका बयान, एमएसपी पर बातचीत के लिए सरकार तैयार। जो भी विषय है उन सारे विषयों पर, चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, चाहे पराली का हो, चाहे एफआईआर का हो, ऐसे जितने भी विषय हैं सब पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सभी विषयों पर, सभी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि चर्चा के माध्यम से ही हम किसी समाधान तक पहुंच सकते हैं। चर्चा हो इसके लिए मैंने आमंत्रित किया है और निवेदन किया है कि शांति बनाए रखें, संयमित ढंग से हम इसका हल निकालें और सबके लिए बेहतर कैसे हो ये हम सुनिश्चित करें। और इसी बीच में जमीन पर क्या हालात हैं
ये तस्वीरें दिखाने के लिए और हालात को बताने और समझाने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शंभू बॉर्डर से सचिन कुमार जुड़े हुए हैं और गाजीपुर बॉर्डर से अंकित गुप्ता जुड़ चुके हैं। पहले अंकित गुप्ता के पास चलेंगे और गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें देखेंगे। इस ताजा अपडेट की रोशनी में क्या वहां पर कुछ नए हालात दिखाई दे रहे हैं आपको अंकित, या सब कुछ पूर्ववत है सुबह जैसा? देखिए, सरकार की तरफ से भले ही कहा जा रहा हो कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन जो कुछ एक मुद्दे हैं जिनको लेकर के सरकार और किसानों में जो है सहमति नहीं बन पा रही है। लेकिन क्योंकि मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहां पर की तस्वीरें दिखाता हूं और सरकार के सूत्रों के हवाले से जानकारी क्या मिल रही है वो जानकारी तो देता ही हूं, क्योंकि मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहाँ पर अब से 2 साल पहले बड़ा आंदोलन चला था राकेश टिकैत के नेतृत्व में। लिहाजा जो पुलिस और प्रशासन ने यहाँ पर भी इंतजाम कर रखे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरा बॉर्डर बंद कर दिया गया है, जैसा कि हमने शंभू बॉर्डर पर देखा है या जयसिंघू बॉर्डर पर देखा है, लेकिन यहां पर आधा बॉर्डर बंद किया गया है। लेकिन उसके चलते हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ट्रैफिक की रफ्तार काफी धीमी है। अब बात करते हैं सरकार के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, और खुद जो केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, उनकी तरफ से लगातार किसानों से अपील की जा रही है कि हम आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं, यानी कि कोई गतिरोध नहीं है सरकार की तरफ से। अब ऐसे में जो मुद्दे क्या है, मुद्दे ये है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की लगातार बात कही जा रही है सरकार की तरफ से, और कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से जो है जमीन का, यानी कि जो भूमि है वो जो है पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से नुकसान हो रहा है, जो पानी का स्तर है वो नीचे जा रहा है, उन चीजों पर ध्यान देने के लिए जरूरी है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया जाए। पराली के मुद्दे पर जो एफआईआर हुई है उनको जो लेकर के सरकार जो है कार्रवाई करने को तैयार है। एमएसपी पर जो है लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो दालें हैं उनको लेकर के हम जो एमएसपी आपको देने को तैयार हैं, लेकिन आपको जो है फसलों में डाइवर्सिफिकेशन करना होगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। और किसानों की तरफ से जो सरकारी सूत्र इशारा कर रहे हैं कि किसान संगठन उसको लेकर के तैयार नहीं हो रहे। किसान संगठन चाहते हैं कि उनकी बातें एज इट इज जो वो मांग लेकर के आए हैं मान ली जाए, जबकि उसमें भी तकनीकी दिक्कतें हैं, कानूनी दिक्कतें हैं, और इसी वजह से गतिरोध बना हुआ है। और फिलहाल फिर चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर की बात की जाए, शंभू बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, हर जगह हालात कुछ वैसे ही हैं। हालांकि शंभू बॉर्डर पे हालात और ज्यादा मुश्किल भरे हैं क्योंकि वहां पर किसान और प्रशासन आमने सामने है। क्योंकि आपने शंभू बॉर्डर का जिक्र कर दिया है तो अपने दर्शकों को वहीं की तस्वीरें दिखाते हैं सचिन के जरिए। सचिन, आप तस्वीरें तो दिखाइए ही, ये बताइए कि जो सरकार का प्रस्ताव आया है इस पर किसान नेताओं का क्या कहना है? जी देखिए, जो प्रस्ताव आया, किसान नेता तो पहले से ही कह रहे हैं कि हम बातचीत से भागने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो बातचीत के जरिए ही उनका जो है हल हो जाए। किसानों ने 11 बजे तक का वक्त दिया था, तो इसलिए 11 बजे किसान यहाँ इकट्ठा थे। पर अब जब बातचीत का न्योता आया है, एक दरवाजा और खुला है, तो किसान नेताओं ने अपील की है, स्टेज से बाकायदा अपील की है किसानों को कि वो लोग जो है शांति बना के रखें। 11 बजे हालांकि एक बार माहौल जो है वो थोड़ा सा तनावपूर्ण हुआ था और उधर से हरियाणा की तरफ से जो है आंसू गैस के गोले जो है किसानों के ऊपर दागे गए हैं। पर अब किसान शांत हैं क्योंकि एक दरवाजा जो है बातचीत का खुला है, स्टेज सामने लगा है, किसान नेता किसानों को संबोधित कर रहे हैं। इससे महज कुछ दूरी पर शंभू बॉर्डर है। किसान नेताओं ने 11 बजे से पहले भी बैठक की है, क्योंकि बता दें बिल्कुल लास्ट समय तक किसान नेताओं और प्रशासन के बीच जो है ये बातचीत जो है चलती रही है, क्योंकि किसान भी चाहते हैं कि अगर उनकी मांगों का हल जो है बिना हरियाणा की तरफ जाए, बिना दिल्ली पहुंचे हो जाए, तो उसमें गुरेज क्या है। किसान चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी हों, दिल्ली पहुंचना उनके लिए कोई इज्जत, कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। तो क्योंकि अब बातचीत का दरवाजा खुला है, जिसकी घोषणा किसान नेताओं ने भी स्टेज से की है। सुरजीत सिंह फूल हैं, बीकेयू क्रांतिकारी के नेता हैं, उन्होंने स्टेज से कहा है। जगजीत सिंह डल्लेवाल जो बीकेयू एकता सिद्धूपुर के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी स्टेज से किसानों को संबोधित किया है। सरवन सिंह पंधेर उन्होंने संबोधित किया है और शांति बनाए रखने की अपील की है। तो अब शंभू बॉर्डर पे शांति है। किसान जो है मीटिंग जरूर करेंगे केंद्र सरकार के साथ, क्योंकि किसान जो है कोई मौका जो है वो केंद्र सरकार को जो है देना नहीं चाहते हैं कि केंद्र सरकार ये कहे कि किसान जो है बातचीत से भाग रहे हैं, किसान जो है बातचीत नहीं करना चाहते हैं।
तो किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि जब भी उन्हें बातचीत के लिए बुलाया जाएगा वो लोग जो है बातचीत करेंगे और अपनी जो मांगे हैं उनका हल जो है वो बातचीत के जरिए ही चाहते हैं। अगर बातचीत के जरिए हल हो जाता है तो फिलहाल शंभू बॉर्डर शांत है। किसान नेताओं ने अपील की है कि जितने किसान जो है बॉर्डर पे जहां पे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी हैं वहां पे पहुंचे थे वहां से वापिस आ जाएं। तो किसान वापिस आ गए हैं। सुबह से अनुशासन में थे किसानों ने बाकायदा एक किसानों की बैरिकेडिंग तैयार कर रखी थी ताकि उनको जो है कोई किसान जो है आगे ना पहुंच पाए। और जो दूसरा लेन है जहां से दिल्ली की तरफ जाते हैं वहां जरूर किसान थोड़ा आगे थे, पर किसानों की तरफ से भी कमोबेश शांति है यहाँ बनाई हुई, क्योंकि किसान नेता बार बार इस बात की अपील कर रहे हैं। 11 बजे का वक्त जो मुकर्रर था उस वक्त थोड़ा सा जरूर जो है माहौल जो है वो तनावपूर्ण हुआ था। अब देखना यह है कि किसान नेता जो है और केंद्र सरकार के बीच क्या बातचीत जो है एमएसपी के मुद्दे पर होती है, क्योंकि स्टेज से किसान नेताओं ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार बताए कि एमएसपी के मुद्दे पर वो क्या बातचीत करना चाहती है, कैसे बातचीत करेंगे, क्या प्रस्ताव जो है वो लेके आएंगे। तो वो जो है असल में पेंच है, क्योंकि पिछली मीटिंग में भी 5 फसलों पर जो है वो एमएसपी की बात जो है की थी। केंद्रीय मंत्रियों 3 केंद्रीय मंत्रियों ने जो प्रस्ताव दिया था उसमें जो ऑफर जो किसानों को दिया था कि 5 फसलें जो हैं वो एनसीसीएफ और नाफेड जो है वो खरीदेगी, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो 5 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट का जो किसानों को कहा गया था, किसानों ने उसको जो है रिजेक्ट कर दिया था। किसानों ने साफ मांग की है कि 23 की 23 फसलें जो किसान उगाता है जिनके ऊपर सचिन, बिल्कुल चौथे दौर की जो बातचीत हुई थी और जो प्रस्ताव आया था उसके बारे में हमने दर्शकों को बताया था। आप हमारे साथ बने रहें। किसानों के आंदोलन को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालिया का कहना है कि सरकार बातचीत कर रही है और समाधान जल्द निकलेगा। संजीव बालिया से बातचीत की हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल ने। दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान जी। कैसे देखते हैं विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, ये सरकार की विफलता है क्या? मैं तो ये कहूँगा अगर बातचीत तो जारी रहनी चाहिए किसानों के साथ, किसान संगठनों के साथ सरकार की, लेकिन अभी पंजाब के किसान हैं और क्या मकसद है वो सब समझने में थोड़ा विफल है। पंजाब में तो एमएसपी लागू है, लेकिन बहुत सी हो सकता है और समस्याओं किसान की, तो बातचीत से हल हो ज़्यादा अच्छा है। अब चुनाव आगे निकट है, बहुत सी बातें नई सरकार में नए तरीके से होनी चाहिए, तो कम से कम इस समय पे मैं कह सकता हूँ युद्ध विराम होना चाहिए। किसानों से निवेदन ही करूंगा और बातचीत से कुछ चीज़ों का हल निकालना चाहिए। वो लगता है चुनावी आंदोलन है कि किसानों का आंदोलन है? देखिए, जब चुनाव है, इतना निकट कोई बात है और कुछ ऐसी खबरें भी आ रही है, तो चुनाव से जुड़ा हुआ तो मुझे लगता ही है। किसान की आड़ में कौन कर रहा है आंदोलन, ये तो मुझे नहीं पता कि, लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति घुस रही है इसमें। पश्चिमी यूपी पर इसका कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार जो आंदोलन था बहुत लंबा चला था, हालांकि इस बार सिर्फ पंजाब से ही हो रहा है। देखिए, कितना असर कहाँ पड़ेगा वो तो समय बताएगा, लेकिन हमारे यहाँ तो मुख्य रूप से गन्ने की फसल है और गन्ने की फसल की एसएपी स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, सेंटर का उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। हमारे यहाँ तो गन्ने के अलावा कोई किसान आपको दिखाई देगा नहीं, तो जो इश्यूज़ हैं उनसे पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान का डायरेक्ट तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन विरोध प्रदर्शन तो लगातार जारी है, जो कि अपने आप में चिंता का विषय है। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मुजफ्फरनगर, एबीपी न्यूज। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि आगे ना आए। वहीं दूसरी ओर किसानों की ओर से भी अनाउंसमेंट हो रही है कि शांति बनाए रखनी है। खनौरी बॉर्डर से अहमद बिलाल की ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। इस वक्त हम खनौरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और हम यहाँ से तस्वीरें दिखाएं तो देखिए सामने यहाँ पर आपको कंक्रीट के बैरियर जो है वो हरियाणा दिखाई देंगे और हरियाणा पुलिस के जवान और आरएएफ के फोर्सेस के जो जवान हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। कंटीले तार जो है वो कंक्रीट के बैरियर के ऊपर जो है वो लगाए गए हैं। स्टील की प्लेट की शील्ड्स जो है वो यहाँ पर किसान लेकर के आए हैं और इससे जो है उनकी तैयारी है कि अगर आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े जाते हैं तो किस तरीके से यहाँ पर उनको निष्क्रिय किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाजम सिंह है जी, पिंड नंगल कलां, जिला मानसा। अच्छा, ये जो आप लेकर के आए हैं ये किस लिए लेकर के आए हैं? ये अपने बचाव करने वास्ते लेके आए हैं जी। जो अथरू गैस के गोले हमारे किसानों के ऊपर गिरते हैं उसको इस टाइप दबने के लिए इस तरह तो गोला आएगा तो इसको ऐसे नप लेंगे। ये साडा सुरक्षा कवच है जी, ਅਸੀਂ बनाया जुगाड़ है। ये साडा जट्टां दा, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ, किसानां ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ मजबूरी आ। वो भी साडे भाई ने, वो भी साडे। इस तरफ किसान है तो उस तरफ जवान है। जवान है, वो जवान भी साडा है, ये जवान भी साडा है।
जो अपना नारा एक का देश एक का मुल्क एक का फिर लड़ाई का दी। ऐसे कितनी शील्ड्स जो है वो कितनी मंगाई गई हैं, कितनी यहाँ पर खनौरी बॉर्डर पर आएंगी? ये तो अनगिनत है। ये तो साढ़े किसान आगू अभी आ रहे ने और आ रहे ने, ये तो बहुत अनगिनत है। देखिए यहाँ पर दो जो है वो इस तरीके से जो है यहाँ पर जो देसी जुगाड़ जो है वो यहाँ पर किया गया है। तो आप लोग और क्या क्या तैयारियां हैं? और तो तैयारियां तो सभी तैयारियां हैं जो साढ़े किसान आगू सानू मैसेज देणगे भी ये करना। पहला तो सानू मैसेज उन्हां दा ये है भी तुसी शांतपूर्व ढंग नाल जिवें भी अपने किसान आगू कहणगे शांतपूर्व ढंग नाल चलना है, किसी का कोई देखिए यहाँ पर जो हरियाणा पुलिस की तरफ से जो है वो बार बार अनाउंसमेंट जो है वो की जा रही है कि आप जो है वो पीछे चलें, लेकिन कुछ जवान जो है वो आगे जाने की जो है वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लगातार जो है वो अनाउंसमेंट जो है वो शंभू बॉर्डर पे हमने जो है वो देखा, वहाँ पे जेसीबी मशीनें, पोकलेन मशीनें, बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी जो है वो यहाँ पर बुलाई गई है जो है वो दिल्ली कूच करने के लिए। आप लोगों की तरफ से और क्या तैयारी है? यहाँ पर भी मौके पे आएगी, जो जेसीबी हेडर है मौके पर आएगी। देखा आपने किसानों की तैयारी क्या है, इस रिपोर्ट में आपने विस्तार से देखा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।